पुतिन की एटमी धमकी के बीच ओरेशनिक मिसाइल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पुतिन ने दुनिया को नई मिसाइल शक्ति का दम दिखाया है। पुतिन ने कहा रूस की नई ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल का दुनिया में कोई सानी नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। पुतिन ने कहा आने वाले समय में भी ओरेशनिक की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो कुल मिलाकर रूस ने अपनी ताकत दिखाने की है कोशिश। और पुतिन जिस नई ओरेशनिक मिसाइल का हवाला बार बार दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, आइए आपको उसके बारे में बता देते हैं। ओरेशनिक की जो शक्ति है वो क्या है, ताकत आप समझिए क्या है। सूर्य की तरह यह गर्मी पैदा करता है। जी हां, करीब 4000 डिग्री सेल्सियस तक जो गर्मी है वो पैदा करता है। और इसकी क्षमता क्या, यानी कि एल्युमिनियम और लोहा गलाने की क्षमता ये रखता है। बिल्डिंग को भाप बनाने की जो ताकत है वो यह हथियार रखता है। बिल्कुल, कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो उल्का जैसा प्रभाव इससे मुमकिन है। गहराई तक तबाही की इसकी क्षमता है, इसका मादा है। धमाके से सब कुछ धूल धूल हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी। टारगेट पर सटीक हमला करेगा। किसी के पास इसे रोकने की क्षमता नहीं है। ऐसी कोई टेक्निक दुनिया में बनी नहीं है। यह दावा है रशिया का। जद में पूरी दुनिया भी आ सकती है। यह है नई रूसी मिसाइल की ताकत जिसका जिक्र पुतिन की तरफ से किया जा रहा था। और इसकी कुछ और ताकत आपको बताते हैं। गति क्या है, 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह टारगेट पर हमला करती है। और इसके अलावा आप देखिए, यानी कि 3.40 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक की इसकी रफ्तार है। कितनी ज्यादा इसकी रफ्तार है आप समझ सकते हैं। मिसाइल 6 वॉरहेड से ये लैस है। सभी वॉरहेड्स में सब कम्युनिकेशन लगाया गया है। इंटरसेप्ट करना इसके लिए बेहद मुश्किल है। बिल्कुल, तो ये है इस नई रूसी मिसाइल की खासियत, इसकी शक्ति। और एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूक्रेन पुतिन के नए हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है। पुतिन के हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड क्या यूक्रेन बनता नजर आ रहा है, जेलेंस्की का मुल्क बनता नजर आ रहा है। 21 नवंबर को नीप्रो में ओरेशनिक से हमला हुआ था। अब ये खबर दुनिया के सामने आ चुकी है। यूक्रेन के नीप्रो शहर में सैन्य औद्योगिक ठिकाने को इसके जरिए टारगेट किया गया। यूक्रेनी हमले के जवाब में रूस ने ये मिसाइलें दागी थी। बिल्कुल, पुतिन ने कहा मॉस्को नई मिसाइलों का जंगी परीक्षण जारी रखेगा। यह भी कहा गया व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। पहले यूक्रेन ने अमेरिका निर्मित ATACMS और हाइमार्स से हमला किया था। ब्रिटेन निर्मित स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का भी जमकर इस्तेमाल किया गया था। जी हां, कुर्स्क इलाके के रूसी कमांड सेंटर में कई लोगों की इसके चलते मौत भी हुई थी। और इससे भी हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। सचदेव सर, लेकिन इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ यह कहा जाता है कि रूस को मजबूर किया जा रहा है। यूक्रेन का जो अंजाम होगा वो तो होगा, वो दुनिया देखेगी। लेकिन रूस को यहां तक लाने में मजबूर किया गया है। पहले ATACMS का इस्तेमाल किया जाता है, फिर ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल किया जाता है। रूस करे तो क्या करे? क्या वाकई स्थिति ऐसी है? सवाल जायज़ है। और इसको मैं 50 दिन का जो समय ट्रंप साहब के सत्तारूढ़ होने में लगना है जी, उस मोहलत के लिए देखता हूँ। इसमें जैसा आपने पहले कहा है कि ट्रंप और बाइडेन में विरोधाभास है कि वो यूक्रेन की मदद पूरी तरह से करने को तैयार ना हो। शायद इसको देखते हुए बाइडेन ऐसी परिस्थितियां पैदा करना चाहते हैं जिससे कि यूक्रेन सक्षम रहे और उसको किसी समीकरण के बिना वाली संधि पर हस्ताक्षर न करने पड़े। इसके लिए ये 2 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो $750 मिलियन की हथियारों की बड़ी खेप दी जा रही है यूक्रेन को। दूसरी तरफ जो ये सुगबुगाहट चल रही है कि यूक्रेन को परमाणु शस्त्र दे दिए जाएं ताकि वो फिर एक अलग ही स्तर पर वो रूस के साथ अपनी सुरक्षा कर सके। मतलब हालात को इतना खराब कर दो कि ट्रंप भी आने के बाद कुछ कर ना पाए, हालात को संभाल ना पाए, ये कोशिश है क्या? ये कोशिश आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। हाँ। दूसरी तरफ से ये भी देख सकते हैं कि जाने से पहले वो जेलेंस्की को इस तरह से सक्षम करना चाहते हैं, वो डेटरेंस देना चाहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, ताकि वो नाटो का पर या अमेरिका पर ज़्यादा निर्भर न रहें और वो अपने आप सक्षम रहें। यहाँ ये भी कहना होगा कि जब रूस का विभाजन हुआ था तो यूक्रेन एक परमाणु शक्ति था
उसके पास परमाणु हथियार थे और रूस के सोवियत संघ के अंतर्गत उसके अलग पहचान थी परमाणु शस्त्र वाले देश होने के की तरह से। तो ये बाद में वो हथियार सरेंडर किए गए और इसको दोबारा से वापस लाने की बात जो की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि कोई भी अगर युद्ध विराम हो तो ये डेटरेंस ऑफ टेरर रहे दोनों देशों के बीच में कि दूसरे पक्ष के यानी ये पास साफ है सर कि यूक्रेन भी चाहता है कि उसके पास रूस के खिलाफ कुछ ऐसा हो जो कि डेटरेंस के तौर पर काम करे।